नमस्कार, मैं आनंद अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड में 2 गैर हिंदुओं की नियुक्ति क्या कर दी। राजनीतिक पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब यूपी की योगी सरकार भी ऐसा करने पर विचार कर रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट और बढ़ गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर हिंदुओं की नियुक्ति की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वर्ष 2025 में वक्फ बोर्ड कानून अधिनियम संशोधन में ऐसा प्रावधान किया जा चुका है। लेकिन ऐसा होता है तो हिंदुओं के ट्रस्ट में भी गैर हिंदुओं की नियुक्ति होनी चाहिए। इससे ही पारदर्शिता बन सकेगी। चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे सब में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की जानी चाहिए। राम मंदिर में जो चोरी की घटना हुई, अगर इसमें गैर हिंदू भी रहे होते तो शायद ऐसा न होता। अब उन्होंने योगी सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। किसी भी विषय को राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। इस तरह की गंभीर मुद्दों में निष्पक्ष पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। देखिए इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने लखनऊ में क्या बयान दिया है। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को रखा जा सकता है तो जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं उसमें भी गैर हिंदुओं को रखा जाना चाहिए। दरअसल जो वक्फ कानून है उसमें इसका प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उसका जो लॉजिक दिया गया वो था कि इससे पारदर्शिता आएगी। अब सवाल यह है कि पारदर्शिता का आग्रह सिर्फ वक्फ तक ही क्यों सीमित रहे। जो मंदिर हैं, जो सिखों के गुरुद्वारे हैं, वहां पर भी तो पारदर्शिता की जरूरत है। राम मंदिर में जो चढ़ावे का चोरी का मामला आया है, इसके बाद तो ये और जरूरी हो जाता है। असल जो इस्लामिक परंपरा रही है उसमें कोई भी जो मुसलमान नहीं है वो भी वक्फ कर सकता है। जैसे पंजाब में बंटवारे के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा जब वहां रह गया मुसलमानों का, तो उनको कब्रिस्तान के लिए सिखों ने अपनी जमीनें वक्फ की। तो कोई भी वक्फ कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रस्टों में भी रह सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे कमेटियां रही हैं, धार्मिक कमेटियां, जिसमें दूसरे समुदाय के लोग रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी परंपरा है, लेकिन नियत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नियत नहीं दिख रही है। योगी आदित्यनाथ जी को ये समझना चाहिए कि राजधर्म क्या होता है। इसमें धार्मिक स्थलों में जो वक्फ करने की परंपरा रही है उसको संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए उनको। वो जिस पीठ के महंत हैं उसको ही आसिफुद्दौला ने 18वीं शताब्दी में जमीन वक्फ की थी। उनको औरंगजेब के इतिहास से पढ़ना चाहिए। औरंगजेब के जमाने में जो मंदिरों को दान दिया उसके बारे में जानना चाहिए। बनारस का जो जंगमबाड़ी मठ है, जो उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, कामाख्या मंदिर है आसाम का, उमानंद मंदिर है आसाम का, चित्रकूट में जो बालाजी का मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसको जमीनें वक्फ किया था औरंगजेब ने। तो नियुक्तियों में और इस तरह की चीजों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये योगी जी को औरंगजेब से सीखना चाहिए, जिसके शासनकाल में 32% जो अधिकारी थे वो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू समाज के थे।